वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज पाकिस्तानी बिजनेस कौंसिल के साथ मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी कारोबार के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ तफसीली बात की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी बैंकर्स से भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने बैंकर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। पाकिस्तान में अमरीका के साबिक़ सफ़ीर एन पैटरसन ने वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकन बिजनेस कम्यूनिटी की मुलाकात को हौसला अफजा करार दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियाँ लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और तनख्वाहदार तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम करने का वादा किया। बहुत सी मंडियों और रियल स्टेट का काम रुक जाएगा। अब नॉन फाइलर की गुंजाइश नहीं रही, सबका डाटा आ गया है। लोगों की गाड़ियाँ गैर मुल्की दौरे आमदनी मैच करेंगे। IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी, पंजाब हुकूमत के तर्ज पर बिजली कीमतों में रिलीफ न देना, ज़रई शोबा, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर टैक्स नेट में लाना IMF शराइत में शामिल। वफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात IMF खुद मॉनिटर करेगा। वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। पुलिस स्टेशन स्वाबी के अंदर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 15 पुलिस एहलकारों समेत 33 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मालखाने में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे वहां रखा बारूदी मवाद धमाके से फट गया। जख्मियों में एहलकार और कैदी भी शामिल हैं। कोहाट की 10 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक ये नवा बरस खैबर पख्तूनख्वा से दूसरा और मुल्क का 23वां पोलियो केस है। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक का इजहार तशवीश। वालिदैन से तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की अपील। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर भी नैब के आखिरी गवाह पर जरा ना हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत 30वां बैनुस-सूबाई राबता इजलास। सिंध बलोचिस्तान के दरमियान खान की अंडरपास खोलने से मुताल्लिक तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह ने सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला को मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। इजलास में वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो, सेक्रेटरी आबपाशी सिंध और दीगर हुकाम ने शिरकत की। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिखा कि जस्टिस शाह, आपने हकायक जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याहिया अफरीदी दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया। जस्टिस अफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। 20 सितंबर को कमेटी इजलास से मुताल्लिक जस्टिस याहिया अफरीदी से राब्ते की कोशिश की गई थी। उनकी अदम दस्तियाबी पर जस्टिस अमीन से दरख्वास्त की तो उन्होंने लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुतला नहीं किया। आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुमे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। 2 दिन बाद आपने लिखा कि आपके अल्टीमेटम पर अमल होने तक कमेटी में नहीं आएंगे। कल जस्टिस मंसूर आपकी मौजूदगी में जस्टिस याहिया से कमेटी में शिरकत का कहा। जस्टिस आफरीदी ने कहा कि वो जजेस कमेटी में नहीं बैठना चाहते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालने की 11 वजूहात बता दी। जस्टिस मंसूर के खत के जवाब में कहा, जस्टिस मुनीब ने ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में से थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी की मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस एड हॉक जजेस का एहतराम नहीं किया। सीनियर एड हॉक जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। उन्हें शरीयत एपेलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया, जिसमें तमाम चीफ जस्टिस शामिल थे और सीनियर तरीन जज भी हिस्सा थे। जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजेस ने उनके इस रवैये की शिकायत की।
जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों का मुश्तरका तौर पर आइनी तरमीम का मसवदा तैयार करने का फैसला। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना ने हुकूमत के आइन पर शबखून मारने की कोशिश को नाकाम बना दिया। सब कुछ बदनीयती पर मबनी है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अभी तक आइनी तरमीम का ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ। अगर माशरे के लिए बेहतर कानून साजी हुई तो हुकूमत के साथ चल सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गवर्नर पंजाब पर अपनी मर्जी का वाइस चांसलर लगवाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर को जिस पर एतराज़ था उसे मुस्तरद कर सकते थे। सिफारिशें बहुत आती हैं लेकिन किसी की नहीं सुनती। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बोले, किसी को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश नहीं। जो समरी मुस्तरद की उसमें लिखा कि तैनातियों के अमल पर उंगलियाँ उठी हैं। वज़ीर आला सिंध का साइट कराची फ़ेज़ 3 और नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट फ़ेज़ 3 कायम करने का ऐलान। काटी के ज़ेर तमाम सालाना इशाइये में शिरकत के मौके पर कहा, मंसूबे के लिए ज़मीन मुख्तस कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मनसूबाबंदी तरक्की का अमल जारी है। सूबे में सनतकारी और माशी तजारती तरक्की के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन की सड़कों और निकासी आब के सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। पेशावर रिंग रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। मुजाहिरीन का पुलिस और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकारों पर पथराव। रिंग रोड एक तरफ से बंद कर दिया। ऑपरेशन रुकवाने के लिए PTI के मेंबर कौमी असम्बली आसिफ खान और मेंबर सूबाई असम्बली फजल इलाही मुतहर्रिक। MPA फजल इलाही की PDI हुकाम से तकरार की वीडियो भी वायरल। ऑपरेशन को गैर कानूनी करार दिया। PDI हुकाम का MPA फजल इलाही पर धमकियाँ देने का इल्ज़ाम। PIA की निजकारी का मामला। निजकारी कमीशन ने बिडिंग की तारीख 1 महीना बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी। मुआहदे के मुसवदे पर दस्तखत की नई तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर। निजकारी कमीशन की बिडिंग की पेशगी रकम के लिए 28 अक्टूबर तक मोहलत। तौसीर से PIA की निजकारी को धचका लगने का खदशा। हिज़्बुल्लाह को पूरी कुव्वत से निशाना बनाते रहेंगे, जंग बंदी नहीं होगी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीका को जवाब दे दिया। बैरूत पर बमबारी। हिज़्बुल्लाह कमांडर मोहम्मद हुसैन सबर की शहादत का दावा। लबनान शाम सरहदी इलाके पर हमले। 23 शामी शहरी शहीद। 4 रोज़ में 690 से ज़्यादा शहीद। 5 लाख बेघर हो गए। हिज़्बुल्लाह ने जनूबी लबनान पर 150 से ज़ायद रॉकेट फायर किए। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि किसी को भी इस बहरान से फ़ायदा उठाने या तनाज़ा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस्राएली तैयारों के जबालिया कैंप पर बमबारी। 15 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब। कहा, नेतन्याहू की पुश्त पनाही में आबादकारों के दहशतगर्द गैंग फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे।